बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। इसको आप बनाएंगे आपको भरपूर मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले मैंने यहाँ पर चिकन बॉयल किया है। 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन के साथ मैंने बंद गोभी ऐड की है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और मैंने गाजर इसके अंदर ऐड किया है। नमक, मसाले में नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है, काली मिर्च, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ब्लैक सोया सॉस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और वाइट विनेगर इसके अंदर ऐड करूँगी। ये तो हो गए हमारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स। सिर्फ यहाँ पर हमारा भी काम ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सी और टिप्स और ट्रिक्स हैं इस रेसिपी में जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये बेहतरीन सी रेसिपी आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पर भून लेना है। इतना भूनेंगे कि जो सिरका और मैंने वाइट विनेगर इसके अंदर मैंने ऐड किया है वो दोनों खुश्क हो जाएंगे, इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे, और जो वेजिटेबल्स हैं वो सौते हो जाएंगी। बंद गोभी इसके अंदर है, और गाजर है, और शिमला मिर्च है। बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करनी, मीडियम हमने कुक करनी है। सौते करेंगे हम हल्की हल्की इसको अच्छी तरीके से कुक करके। और इसके बाद जो मैंने कश करके गाजर रखी हुई थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये करेगी हमारे इस रेसिपी में सलाद का काम, क्योंकि सलाद में कुछ सब्जियां हमारी पकी हुई होती हैं, कुछ हमारी कच्ची होती हैं, तो उसी लिहाज से अब ये इसके अंदर मैंने ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने केचप इसके अंदर ऐड किया है। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मायोनीज़। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप दूध के ऊपर से मलाई उतार के आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसका क्रीमी सा बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आएगा जो अलग ही इस रेसिपी को टच देगा। आप इसके अंदर ऐड करके देखिए, बहुत मज़े की बनेगी। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के लिए इसको एक बाउल में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके ऊपर मैंने ऐड किया है केचप। केचप मैंने ये घर में तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लूँगी। अगर आपके पास घर में तैयार किया हुआ केचप है तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार का केचप भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सारा का सारा हमने इसके ऊपर फैला लेना है, अच्छी तरीके से हमने लगा लेना है सारी साइडों पर। लगाने के बाद जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वेजिटेबल्स और चिकन का, वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। सारा हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे ताकि बिल्कुल भी कहीं से भी वो बाहर ना आए। अब यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी चीज़ जो है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनको खिलाने के लिए साथ में हमें थोड़ी सी चीज़ भी चाहिए। चीज़ मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी बाकी के स्लाइसेस, वो इसके ऊपर मैंने रखकर इसको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस करूँगी ताकि मसाला जो है वो बाहर ना आए। यहाँ पर लिए हैं मैंने तकरीबन 2 अंडे। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करने के साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाता है, और अगर आपके पास अंडा अगर कम है तो आप उसको फेंट कर ज़्यादा क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा जो है वो साबुत ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद दूसरी साइड पर मेरा हो चुका है तवा गरम। थोड़ा सा अंडा जो है वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। ऐड करने के बाद मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करते जाएंगे, और इसको साथ साथ चम्मच की मदद से हम इसको फैलाते जाएंगे। ऐसे फैलाना है जैसे कि हम एक रोटी तैयार करते हैं, इतना ही बड़ा हमने इसको फैला लेना है जितनी बड़ी हमारी रोटी होती है। पूरे के पूरे तवे के साइज़ के जितना मैंने इसको फैला लिया है। फ्लेम हमारी बहुत ज़्यादा स्लो है, इतनी स्लो है जैसे कि हमने दम के नीचे रखी होती है, उससे भी ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो साइज़ पर हमारी फ्लेम है। दरमियान में मैंने अपना सैंडविच जो है, मैंने ब्रेड जो है वो रखी है, और साइडों से अब मैं अंडा फोल्ड करती जाऊंगी। सॉरी, यहाँ से मेरा थोड़ा सा टूट गया है। मैं आपको बाकी आगे बता देती हूँ कि आगे आपने किस तरीके से करना है। ये देखिए, इस तरीके से स्मूथली सा आपने साइड से उठाकर उसको फोल्ड कर देना है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी कर देना है। चारों साइडों से हम इसी तरीके से अंडे को फोल्ड करेंगे। ये देखें, बेहतरीन सा मैंने इस साइड से भी फोल्ड कर दिया है। चारों साइडों से अंडे का रैप हो चुका है। एग रैप्ड मैंने कर लिया है इस सैंडविच को अच्छी तरीके से। जो बाकी का मेरा जो दूसरा सैंडविच है उसको भी मैं इसी तरीके से
रैप करूँगी। पहले मैं अंडे की एक बड़ी सी रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाने के बाद उसके दरमियान में मैंने सैंडविच रख के उसको मैंने सारी साइडों से रख देना है रैप करके। अब ये एक साइड से तो कुक हो चुका है, इसी तरीके से इसको मैंने पलटा कर दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लेंगे दरमियान से। अब मैं छुरी की मदद से आपको काट कर भी दिखा दूँगी कि ये किस तरीके से आपको अंदर से नज़र आएगा। अगर आप इस तरीके के साथ नहीं कर सकते, ये आपको मेथड मुश्किल लगता है, तो मैं एक और आपको मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसी तरीके से आपने सैंडविच लेना है। जो अंडा है उसको एक बड़ी सी प्लेट में ऐड करें और दोनों साइडों पर अच्छी तरीके से इसको लगा लें। लगाने के बाद तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद इसको उठाकर आप तवे पर डालें और डालने के बाद जो थोड़ा सा अंडा बच गया है आप ऐसे ही इसके ऊपर फेंक दें या लगा लें। दोनों साइडों पर अंडा आपने पहले ही डिप कर लिया है। अब इसको पलटा लें, दोनों साइडों से इसको गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं ये मुश्किल, सेम वही कलर आएगा, वही टेक्सचर आएगा। आप इसको बनाएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि ये तरीके से भी आप एग रैप्ड सैंडविच बना सकते हैं। रेसिपी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, कट करके मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखें बेहतरीन सी रेसिपी तैयार। इसमें आपको वेजिटेबल्स भी नज़र आएंगी, इसमें आपको चिकन भी नज़र आएगा, चीज़ भी नज़र आएगी, डिफरेंट कलर हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। आप इसको चाय के साथ पेश करें, आप इसको लंच बॉक्स में दें, आप ऑफिस के लिए दें। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।